हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2020 की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी फ्री क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है मैथ्स की गाइस। ठीक है, तो मैथ्स का एक न्यू बैच लेके आए थे हम लोग। ठीक है, इसकी देखिए अभी तक कितनी 26 क्लास हो चुकी है, 27वीं क्लास है। इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं और उनका लाइव टेस्ट किया। जो टॉपिक कंप्लीट हो गए उसके कम से कम दो लाइव टेस्ट किए हमने। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, सरलीकरण, जो अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया। तो अभी लाइव टेस्ट सेकेंड है। इसका फर्स्ट लाइव टेस्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है, रोज़ 10 AM यानी 10 बजे सुबह आपकी क्या होती है, लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए और लाइव चैट के अंदर मुझे थम्स अप करके बताइए कि साउंड प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जो फर्स्ट लाइव टेस्ट था उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 348 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई 15 ऐड कितना 156 इक्वल टू क्या दे रखा है, x की क्यूब दे रखा है और ऐड दे रखा है 120 120। x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, जो x है वो अपने को फाइंड आउट करना है। जो बाकी बचा वो सोल्व कर लीजिए। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, इनमें भाग सोल्व होगा, तो भाग सोल्व कर लीजिए। 348 के अंदर 29 का भाग दोगे तो कितना आएगा, इसको यही तो लिखोगे 348 बटा 29, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से करना है। ऐड क्या करना है, 156 ऐड करना है। 120 इधर आ जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या बचेगा, x की क्यूब बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब 12 को 15 से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इनको घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 36 बचेगा। ये कितना बचेगा, x क्यूब बचेगा। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। किसके बराबर, x क्यूब के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए x क्यूब बराबर 216 हो गया, तो 216 किसका क्यूब होता है, रूट क्यूब किसका होगा, 6 का। अगर आप 6 का क्यूब करोगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 216। तो क्यूब कम से कम 10 तक तो आपके याद होने चाहिए, नॉर्मल सभी के याद होते हैं। तो इसको क्या बोल दोगे, x क्यूब इक्वल टू आपके पास 216 था, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे फटाफट। क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, आपको दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है। क्या दे रखा है, 1/3, क्या दे रखा है, भाग का साइन दे रखा है, भाग का साइन लगा दीजिए। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन क्या दे रखा है, 1/3 भाग 1/3। का मतलब ये जो का इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, सभी को पता है। 1/3 माइनस 1/9। बात समझ में आ रही है। 1/9 का 1/3 का 1/3 आ गया। डिवाइड बाई क्या करना है, 1/3 करना है, तो इसके अपॉन में क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना। ये देखिए 1/3 का 1/3 लिख दिया, इसके अपॉन में क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, तो 1/3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 1/3 है। ऐसा ही इसके अपॉन में होगा 1/3। अगर डिवाइड है तो क्या पलटी करके लिख दो, 3/1, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3 -1 -1/9। बात समझ में आ रही है क्या, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हो क्या। फटाफट बताइए। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, या बोल सकते हो इस डायरेक्ट से ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया।
क्वेश्चन समझ में आएगा, फटाफट बताइए, यस एंड नो करके क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं है, बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है। देखिए यही गलती करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। देखिए कैसे, समझिएगा इस चीज़ को, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए कैसे नहीं करनी है, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई वे जो का होता है, जो आप जहाँ पे आपको लिखे हुए मिले का या की, का की, इनमें क्या होता है, फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। पहले क्या सोल्व होगा आपका, जो का इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई, बट पहले ये सोल्व होगा, किससे पहले भी सोल्व होगा, ये आपके डिवाइड से पहले, भाग से पहले भी ये सोल्व होगा। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए वरना इजी, इतना इजी क्वेश्चन आपको थोड़ा ना देगा। देखिए कैसे करोगे, ऊपर क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, डिवाइड का मतलब है तो मल्टीप्लाई लिखोगे तो 1/3 पलटी करके 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आपका 1/3 है। ऊपर वाला समझ में आ गया। या ऐसे कर सकते हो 1/3 अपॉन क्या लिखोगे, देखिए ये 1/3 अपॉन में आएगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, यही तो लिखा है। बात समझ में आ रही है ना। आगे देखिए, समझ में, नीचे देखिए 1/3 का 1/3 आ गया। अब देखिए डिवाइड है, बट ये देखिए ये मल्टीप्लाई किसका था, ये का था, तो पहले ही मल्टीप्लाई सोल्व होगा, कितना होगा 1/9 हो जाएगा, -1/9 चल रहा था। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा 1/3, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 9 -1/9। देखिए जो बात है ना वो समझिए आप, ये 1/3 है। देखिए समझ में आ रहा है कि, फटाफट बताइए मुझे, थम्स अप करके बताइए ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 1/3 से 1/3 उड़ा दूँ क्या, बिल्कुल बोलोगे सर, कैंसिल कर सकते हो आप, क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/9। देखिए ये 9 बचा, ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो, 1/9, तो 1/9 -1/9, इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। बात समझ में आ रही है ना। हमेशा आपका जो का होगा वो पहले सोल्व होगा, और जो आपका डिवाइड है वो बाद में सोल्व, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, वरना क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई मंझला ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई छोटा ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा ब्रैकेट। देखिए एक रूल होता है बोर्ड मास का, जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई साहब, देखिए सबसे पहले जैसे आपको दे दिया गया 6.6, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 पॉइंट क्या लिखोगे, देखिए अगर आपको दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, जैसे 6.66 आगे चल रहा है, तो आप इसको लिखोगे 6.6 के ऊपर बार, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि, फटाफट बताइए। उसके बाद छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद आपका का सोल्व होगा, ठीक है, उसके बाद आपका भाग सोल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसे बोर्ड मास का रूल बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हर बार बताता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले। सोल्व करिए इसको। देखिए बार वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या सोल्व होगा, छोटा कोष्टक, बाकी को ऐसे कैसे रहने दो, 1/1 + 1 डिवाइड बाई मंझला कोष्टक 1 + 1 डिवाइड बाई ऐसे कैसा, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए जो आपको दे रखा है इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इन दोनों को ऐड नहीं करना है, 1 और 1 2 हो गया, 2/2 कर दिया तो 1 आ गया, नहीं ये लिखोगे 1/2, ऐसे सोल्व होगा ये, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। आगे सोल्व करिए, 1 का 1 आ गया, डिवाइड बाई बड़ा कोष्टक 1 + 1 डिवाइड बाई मंझला कोष्टक 1 + 1 डिवाइड बाई,
इसको सोल्व करके लिख दीजिए। 1 + 1/2 करोगे, 2 एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 3, 3/2 हो गया। ये बात समझ में है आपके? ये क्या आ गया, मंझला कोष्टक आ गया, बड़ा ब्रैकेट आ गया। बात समझिएगा दोस्तों, जो बात समझने वाली बात है वो समझिएगा। छोटा कोष्टक सोल्व कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, मंझला कोष्टक सोल्व करते हैं। तो कर दीजिए, रो का किसने, 1 का 1 आ गया, डिवाइड का डिवाइड आ गया, बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई। अब इसको सोल्व कर लीजिए। पहले देखिए मंझला कोष्टक, ये नहीं कि इन दोनों को ऐड किया कि क्या कर दोगे 2 और इसको भाग में भेज दिया 3/2, वो गलत हो जाएगा। 1 का 1 आएगा, प्लस का प्लस आएगा, पहले क्या सोल्व होगा आपका, भाग सोल्व होगा। तो क्या हो जाएगा 1/3/2 लिखोगे तो इसको क्या लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। बताइए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, फटाफट बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए 1/3/2 था, तो 1 के अपोन में क्या आएगा, देखिए यही तो अब था, आप इधर देखिए 1/3/2, इसको क्या लिखोगे आप, 1 का 1 बट्टा में लिखोगे 3/2, तो ये पलटी खा के क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यही तो लिखा है 2/3। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए थम्स अप करके। आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे, 1 का 1 आ गया, भाग का भाग आ गया भाई साहब, ये 1 + 1 डिवाइड बाई, इसको सोल्व कर लीजिए। मंझले कोष्टक को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 5, 5/2, तो क्या आ जाएगा 5/2। बात समझ में या नहीं आई? आगे देखिए 1 डिवाइड बाई कितना था, 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 5/2 था भाई साहब, 5 कितना था, 3 2 5, 5/3 था दोस्तों, ये 2 नहीं है अपने यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 था यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा, 5/3 था। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। तो क्या लिखोगे, 1 का 1 डिवाइड का साइन दोस्तों, आगे बड़ा कोष्टक, इन दोनों को ऐड नहीं करना है पहले, कि 2 कर दिया डिवाइड बाई 5/3 कर दिया, गलत हो जाएगा। 1 प्लस का प्लस, ये देखिए 1 अपोन में क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। आगे क्या लिखोगे, 1 का 1 आ जाएगा, भाग का भाग आ जाएगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, पलटी का आगे 3/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। 1 का 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 एलसीएम आएगा तो 5 और 3 8, 8/5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 8/5, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/8, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, कि इन दोनों को पहले ऐड नहीं करना है, यहाँ पे 2 लिख दोगे और डिवाइड बाई 5/3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद ऐड का नंबर आता है आपका, ठीक है। तो 5/8 आपका यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइएगा मुझे। देखिए लास्ट क्वेश्चन किया, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, सोल्व कर लीजिए। क्या दे रखा, 8 से ही 1/2, यानी 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 लिख सकता हूँ क्या मैं? देखिए चलो आपको पहले एक जो भिन्न फ्रैक्शन है उसको समझा के लिख देते हैं। 8 से ही 1/2 दे रखा है, इसको क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 2, उसमें क्या करोगे 1 ऐड करोगे और अपोन में 2 कर दोगे। देखिए 8 दूनी 2, 8 दूनी 16, क्या हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 1 हो गया बाई 2 हो गया, तो क्या कर दिया 17/2 लिख दिया। हमेशा क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसमें प्लस जो ऊपर वाली संख्या वो ऐड कर देनी है, और क्या करोगे अपोन में क्या कर दोगे 2 कर दोगे, जो अपोन में संख्या चल रही है। तो 17/2 किसको लिख सकते हैं, 8 से 1/2 को। आई थिंक ये सभी को पता है, जिसको नहीं पता उनके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 8 से 1/2, यानी 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 लिख दिया, माइनस का माइनस, पहले इनको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। क्या हो जाएगा,
3 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 12 और एक 13, 13/4, ठीक है। भाग का साइन है। आगे देखिए, 1 से 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 और 1 ऐड कर दिया 5/4, माइनस 1/2 दे रखा है, 1/2 लिख दिया, छोटा ब्रैकेट दे रखा है। 1 से 1/2, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 आ गया और ऐड किया 1 तो 3 आ गया, 3/2, 1/3 माइनस 1/6, ये छोटा कोष्टक बंद, ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद। क्वेश्चन समझ में आ गया? फटाफट बताइए, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, 17/2 माइनस का माइनस और ये क्या है 13/4। बताइए इतना समझ में आ गया? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए इतना समझ आया या नहीं आया। देखिए दोस्तों, 3/4 भाग का साइन, मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2, इसको सोल्व करिए। 2, 3, 6 का एलसीएम ले लिया आपने, 6 कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस 1 आ गया। ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आ रही है? फटाफट आगे सोल्व कर लेते हैं। 17/2 का 17/2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, बड़ा ब्रैकेट 13/4 भाग कितना दे रखा है, मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2 कोष्टक, प्लस के 9 है, माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए, तो कितना बचेगा, 6/6 बच गए। ये तो बचा, देखिए 9 माइनस कितना हो गया, माइनस के 3 हो गए तो 6/6, 6/6 बचा तो 1 बचा। ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? फटाफट बताइए। 1 बचा तो आगे लिख लीजिए इसको, कितना है 17/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट कितना था 13/4 भाग, आगे देखिए भाग कितना था 5/4 माइनस 1/2, 5/4 माइनस 1/2, छोटा कोष्टक में 1 बचा था, ये आपका क्या बचा था, ये किसके बीच में था, ये मंझला कोष्टक था भाई साहब आपका, ठीक है। और ये क्या बचेगा अब आपका, ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही था ना क्वेश्चन में, यही तो बचा था अपने पास। फटाफट देखिए, ये बचा था। अब देखिए बताइए, यही बचा था ना, फटाफट बताइए, हम सब करके बताइए। अगर आपके माइंड में ऐसे चल रहा है तो देखिए इसको हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2 और ये मंझला कोष्टक यहाँ लगा देते हैं, यही तो था क्वेश्चन में। अब देखिए 17/2 का 17/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 13/4 डिवाइड बाई मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 आ गया, मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। अब ये सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17/2 का 17/2 माइनस 13/4 भाग, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, मंझला कोष्टक में 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना बचेगा 5, ये 2 दूनी 4 2, मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। आगे सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 17/2 का 17/2 माइनस ब्रैकेट 13/4 भाग क्या आएगा, देखिए 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3, अपन में 4 है तो 3/4 बच गया, ये क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। आगे सोल्व कर लीजिए, 17/2 का 17/2 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 13/4 भाग है तो पलटी करके लिख दो, क्या हो जाएगा 4/3। समझ में है? अब आगे देखिए, ये 4 से 4 उड़ा दिए, फटाफट देखिए तो क्या बचा आपके पास बचा 17/2 माइनस 13/3। फटाफट बताइए, इतना समझ में आया, थम्स अप करके बताइए, इतना समझ में आया। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, 6 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, फटाफट बताइए, 3 बचा तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे 51 हो जाएगा, और ये कितना 3 दूनी 6 तो 13 दूनी 26, 56 माइनस 26 कितना बचेगा
25 बचेगा, अपन में क्या है 6 है। आगे इसको थोड़ा सोल्व करके लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, ये 4 बार जाएगा और 1/6 बचेगा, तो 4 से 1/6 या 25/6 भी बोल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, 4 से 1/6 के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में। देखिए सरलीकरण है जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसके अंदर क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात इतनी है दोस्तों कि आपको क्या सोल्व करना है क्वेश्चन में पहले और बाद में क्या सोल्व करना है। इक्वेशन कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों। सरल करें किसको, 1 + 2 भाग कितना दे रखा है, मंजिला कोष्टक 1 + 2 भाग छोटा ब्रैकेट 1 + 1/3 मंजिला कोष्टक। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, बाकी को ऐसे कैसा रहने दो, 1 + 2 भाग कितना आ गया, मंजिला कोष्टक 1 + 2 भाग, इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा, ये मंजिला कोष्टक। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 + 2 भाग कितना आएगा। अब देखिए 1 और 2 को करके आप कर दोगे 3 और भाग कर दोगे 4/3 तो गलत हो जाएगा। पहले क्या सोल्व होगा आपका, भाग सोल्व होगा। भाग सोल्व होगा तो क्या सोल्व होगा, पहले इतना सोल्व होगा दोस्तों, 2 भाग 4/3, तो 1 का 1 आ गया, प्लस का साइन प्लस का आ गया, 2 भाग 4/3 यानी 2 का 2 आ गया। बात समझिएगा, 4/3 यानी मल्टीप्लाई क्या करके क्या लिख दोगे आप, 3/4 लिख दोगे। भाग होता है अगर उसको इसके सामने वाली संख्या पलट के लिख दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रखे, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 3/2 बच गया, तो 1 प्लस भाग कितना 1 और प्लस में क्या बचा 3/2, 3/2। दिक्कत कहाँ आ रही है, इसका एलसीएम ले लो। देखिए इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा और ये 2 भी है, 1 + 2, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 + 2 भाग का भाग आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 3 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। रोका किसने, इसको आगे सोल्व कर लेंगे, इसको आगे सोल्व कर लेंगे, तो क्या सोल्व करेंगे, 1 प्लस कितना है 2 भाग का मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पलटी करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/5। फटाफट बताइए, इतना ही होगा। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे लिखोगे तो 5 एक बार जाएगा भाग, कितना बचेगा 4, नीचे चल रहा है 5, तो 1 सही 4/5 आपका राइट आंसर है, यानी डी आपका राइट आंसर है। बताइए क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्वेश्चन समझ में है तो थम्स अप करके बताइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए कहाँ समझ में नहीं है, कौन सी स्टेप में दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइएगा मुझे बिना किसी देरी के। सरल करें, ये क्वेश्चन दे रखे आपको, कोई दिक्कत नहीं, 2 सही 3/4 दे रखा, क्या लिखोगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। क्वेश्चन समझ में, अपोन में क्या दे रखा है, 1 सही 5/6, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से 6 आ गया, ऐड किया 5 कितना हो गया 11, तो 11/6 हो गया। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख रहे हैं, भाग का साइन है भाग का लिख दिया, 7/8 है 7/8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करोगे आप, आगे लिख लीजिए जो क्या दे रखे 7/8 लिख रखा है, मल्टीप्लाई छोटा कोष्टक 1/3 दे रखा है, प्लस 1/4 दे रखा है, प्लस 5/7 दे रखा है, डिवाइड बाई कितना दे रखा है 3/7 दे रखा है, का दे रखा है और 3/4 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना माइंड यूज में लेना है, यहीं पे हम गलती कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले आपका क्या सोल्व होगा, बार सोल्व होगा, बार कहीं नहीं दिखा रहा है, उसके बाद क्या होगा छोटा कोई ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए इसके बाद आप क्या सोल्व करोगे, ये सोल्व करोगे दोस्तों, ना कि आप ये सोल्व करने लग जाओगे, पहले आपको ये सोल्व करना है। इसको तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, कितना होगा 11/4, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6/11 हो जाएगा।
ठीक है। भाग का साइन भाग का, 7/8 7/8। ब्रैकेट वाली को सोल्व करिए, क्या आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा क्या इनका? फटाफट बताइए। 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 4 + 3 ब्रैकेट प्लस 5/7 भाग 3/7 का 3/4। देखिए बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताइए। अभी का को मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाग से पहले सोल्व होगा। का आपका भाग से पहले सोल्व होता है, ऑफ जिसे बोलते हो आप, ठीक है। का, के, की, ऑफ जो भी है। आगे देखिए आपका क्या आ गया? 11/4 आ गया, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है आपको? 6/11। 6/11 दे रखा है, डिवाइड बाई आपको दे रखा है कितना दे रखा है दोस्तों? 7/8 दे रखा है। मल्टीप्लाई में देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। अब ये सही फॉर्म में आ गया, 7/12 प्लस कितना है? 5/7 है, ठीक है। और इससे क्या दे रखा है? का आपको दे रखा है 5/7, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा। तो देखिए जो दे रखा है ना वही लिखिए आप, पहले डायरेक्ट मत करिए। क्या दे रखा है? 5/7 दे रखा है, 5/7 दे रखा है। और क्या दे रखा है? डिवाइड बाई दे रखा है 3/7। का दे रखा है आपको कितना? 3/4। 3/4। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? थम्स अप करके बताइए फटाफट। अब क्या सोल्व होगा आपका? का सोल्व होगा। तो पहले इसको देखिए, 11 से 11 उड़ा दिए, कितना हो गया? 6/4। भाग का भाग आ गया, 7 कितना आ गया? 7 कितना आ गया? फटाफट बताइए। क्या हमने सही किया मल्टीप्लाई? फटाफट बताइए। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले भाग सोल्व होगा दोस्तों। देखिए बात समझ में आ रही है कि? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये अपोन में था तो क्या हम इसको ये लिख सकते थे? फटाफट बताइए। इसको बिल्कुल लिख सकते थे, कितना? 6/4। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, क्योंकि ये 11/4 था बट्टा 6/11 था। इस पूरे को सोल्व करके हमने क्या लिखा? 6/4। आगे भी सोल्व करके लिख सकते हो। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/12 आ जाएगा, प्लस का साइन 5/7 आ जाएगा, भाग का भाग आ जाएगा। अब इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना? 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब जो आपका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिए। क्या लिखोगे? ये 6/4 का 6/4, भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पलटी करके लिख दोगे 8/7 मल्टीप्लाई 7/12 प्लस 5/7, मल्टीप्लाई को चेंज करोगे, भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 28/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये एडिशन है तो देखिए कैसे करोगे। कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार कट रहे हैं। ये कितना? ये 6 दूनी 12, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा। प्लस इधर क्या बचा? 7 चौक 28। अब कुछ है, 5 चौक 20 हो गया, 20/9 हो गया। फटाफट बताइए, इतना समझ में आया क्या? 9 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29, 9 एलसीएम लिया बटा 9, यानी क्या लिख सकते हो? 3 सही 2/9 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाई साहब 3 सही 2/9, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थम्स अप करके बताइए फटाफट, इतना समझ में आया या नहीं आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फटाफट राइट आंसर बताइए बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है? 1 सही 2/3 दे रखा है, तो क्या हो गया? 3 और 2 5, एक को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 आ गया, 2 ऐड कर दिया 5/3 हो गया। 5/3 भाग का भाग हो गया, 2/7 2/7 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है? x/7 दे रखा है इक्वल टू 1 सही 1/4 को क्या लिखोगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 ऐड कर दिया 5, 5/4 हो गया, मल्टीप्लाई 2/3 हो गया, डिवाइड बाई 1/6 हो गया। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे, दिक्कत का है।
5/3 का 5/3, सबसे पहले भाग सोल्व होगा तो भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, इसको क्या कर दो, पलटी कर दो, 7/2 कर दिया, मल्टीप्लाई x/7 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 5/4 मल्टीप्लाई 2/3, इसको भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 6/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए क्या 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5x/6 बचा, 3 दूनी 6। आगे देखिए इक्वल टू आगे क्या बचा, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 बचा। आगे सोल्व कर लेंगे इसको, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये 5 6 30 हो गया, 5x = 30 हो गया, तो x = कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/5 हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो डी आपका राइट आंसर। फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, समझ में, लॉजिक समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आपको, फटाफट देखिए 2/3 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में क्या दे रखा है 5/6 दे रखा है, डिवाइड बाई कितना दे रखा है 1 से 1/4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 1 ऐड किया 5 हो गया, 5/4 हो गया, का रहने दो और 2/3। देखिए अब सबसे पहले क्या सोल्व होगा, आपका सोल्व होगा का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमेशा आपका जो मल्टीप्लाई वो भाग से पहले सोल्व नहीं होगा, बट जहाँ पे आपको का, के, की दिखे या फिर ऑफ दिखे तो वो पहले आपको सोल्व करना है। तो कर लेते हैं, 2/3 का 2/3 मल्टीप्लाई 3 का 3 रहने देते हैं, 5/6 का 5/6। अब देखिए भाग का भाग रहने दो, ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ऊपर कितना बचा 5 बचा, नीचे कितना बचा 3 दूनी 6 बचा। आगे सोल्व करिए, आगे सोल्व करोगे तो कितना 2/3 का 2/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3 का 3 बच गया, 5/6 का 5/6। भाग को मल्टीप्लाई में चयन करोगे तो आगे वाली संख्या क्या कर दो, पलटी करके लिख दो, 6/5 लिख दो। अब मुझे बताइएगा 6 से 6 उड़ा दिया, 5 से 5 उड़ा दिया, क्या बचा आपके पास, बचा मेरे दोस्तों 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए, इतना समझ में नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्या होता, अगर आप इस का मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इस भाग को सोल्व कर लेते, इस भाग को पहले सोल्व कर लेते, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। और जो आपका सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मार्क्स है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस से आएंगे, और मैथ तो पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट राइट आंसर बताइएगा मुझे। क्या दे रखा है 50, यही तो दे रखा है आपको, अपॉन क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है भाई साहब, इक्वल टू त्रिभुज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल 12 सही 1/2, तो ये जो आपका साइन है त्रिभुज का, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये साइन दे दिया तो इसकी जगह अगर एक्स दे देता तो क्वेश्चन आपकी इजी हो जाता। कैसे, एक वर्ड सुना आपने कभी, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व करके लिखिए पहले, चलो 50 बटा ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल अपॉन क्या लिख दोगे, भिन्न को सोल्व करिए, 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2। अब कर दीजिए क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 को 25/2 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है 25/2 से, क्योंकि इक्वल है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना 25 बच गया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 625, 625 किसके इक्वल आ गया, त्रिभुज के स्क्वायर के इक्वल आ गया। बात समझ रहे हो ना, ट्रायंगल के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब आगे देखिए ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है ना, फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर इसकी जगह एक्स बोलता तो आप देखते क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देते हैं, बट ये ट्रायंगल दे दिया तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए, यही सोल्व करते हैं इसको। 5/3 मल्टीप्लाई 17/5, 17/5। देखिए का दे रखा है आपको, का दे रखा है पहले, तो का को सोल्व करिए,
का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 7/15 को, यानी इससे पहले ये 16 होगा। देखिए सबसे पहले ये 16 होगा। अगर का दे रखा है तो ये जिन दो संख्याओं के बीच में है, दो फ्रैक्शन के बीच में, वो 16 होगा। याद रखिएगा -1/3, 1/3 कर दिया, 2/9 कर दिया और गुणा कर दिया 28/5 कर दिया। अगर आपने ये पहले कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। पहले का सोल्व करना है 5/7, 5/7, यानी पहले ये सोल्व होगा आपका -2/3, 2/3। आपको पहले ये सोल्व करना है और ये सोल्व करना है, उसके बाद आगे आपको प्रोसेस करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। 5/3 का 5/3 रहने दो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। किसी से कट रहा है क्या, फटाफट बताइए। ये 17/5 और मल्टीप्लाई में 7/15, ये किसी से कट रहा है क्या, फटाफट बताइए। कट जाएगा क्या, फटाफट बताइए। अगर कट जाए तो काट के लिख दो, नहीं कटे तो वैसे लिख दो, फटाफट बताइए। कट रहा है भाई साहब, कैसे? देखिए किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए अब मैंने बोला इन दोनों को सोल्व करना है, पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, बाद में इससे मल्टीप्लाई तो करोगे। अगर यहाँ पे भाग का साइन होता है तब दिक्कत हो जाती है। मल्टीप्लाई है तो लिख सकते हो आप, ये 5 से 5 उड़ा दिया आपने, उड़ा सकते हो क्या, फटाफट बताइए। या पहले कोई डाउट है आपके मन में, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो मुझे। देखिए दोस्तों फटाफट बताइए, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? और देखिए दोस्तों, देखिए बाय मिस्टेक ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 51 है, ठीक है। 17 × 51 हो गया, कितना लिख दोगे, ये बचेगा 7/9 बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। देखिए ये कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 7/9 बचेगा, माइनस क्या 1/3 है। ऐसे इनके बीच में देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 7 चौक 28 हो गया, और ये 2 दूनी 2 4 दूनी 8 हो गया, 8/9 बचा, 8/9 बचा। माइनस में 2/3 है, 2/3 है। ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 9 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा 7 - 3, यही तो बचा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा 9 एलसीएम ले लिया, क्या बचा आपके पास 8 - 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4/9। अपॉन में क्या बचेगा 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2/9। इसको क्या सोल्व करके लिखोगे 4/9, ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9/2, 9 से 9 कैंसिल, और क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बच्चा 4/2। इसको सोल्व करके लिखोगे तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया और कैसे क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप, आई थिंक आपकी। आगे देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 130 का मतलब मल्टीप्लाई, प्रतिशत पूछा है इस संख्या का, तो हमने मान लिया x/100 इक्वल टू 10.4, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, x को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। 10.4 मल्टीप्लाई 100/130, 130 से 130 कैंसिल हो गया, सॉरी 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस 0 से दशमलव कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 104/13। फटाफट बताइए, इतना समझ में। और 13 6 की कितना होता है 13 अंठी, सॉरी 13 अंठी 104। राइट आंसर आपका ये x की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, भी आपका राइट आंसर। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1650 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 प्लस क्या करना है 5080 दे रखा है, का मतलब मल्टीप्लाई 30%, 30/100, ठीक है। इसके इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू में दे रखा है 6589 माइनस पर्सनवाचक साइन दे रखा है, तो हमने मान लिया x। ये आपको सोल्व करके बताना है, कैसे बताओगे फटाफट बताइए। ये कैंसिल करिए पहले, कितना आ जाएगा 5 5 दिए 15, 3 बार गया, एक फिर 3 बार गया 330, यही है कि फटाफट बताइए।
5 दिए 15 और 3 बार गया, एक 15 3 बार गया। 330 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे 0, 4 दिए 12, असल की 1, 12 और 1 13, 1320 हो गया फटाफट। प्लस इसको सोल्व करके लिखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 508 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखे 24, तो 2 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और असल का 2 था तो 2 ऐड करके लिख दिया, ये 15 आ गया, 1524 आ गया। इक्वल टू क्या दे रखा है, 6589 माइनस एक्स दे रखा है। एक्स को इधर ले आइए और बाकी इससे घटा के लिख दीजिए। एक्स को इधर ले आइए, फटाफट देखिएगा, इसको एक्स को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 6589, और इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4482, तो कितना बचेगा 3745। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 3745। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। बताइए फटाफट बताइए, इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो आप इसमें भी देख सकते हो 3745। कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं इनका राइट आंसर, अलग राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट बताइए कैसे सोल्व करोगे। 778 का 69% यानी का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 69 का 69% का मतलब 1/100 होता है, 1/100 प्लस पर्सनवाचक साइन इसको एक्स मान लिया, 66 दे रखा है, 6666 दे रखा है, सॉरी। फटाफट बताइए कैसे करोगे, इसको सोल्व करिए। पहले इसको सोल्व करोगे तभी तो कुछ लिख पाओगे। इसको सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 69 को 28635 आ जाएगा। अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है देखिए 100 है, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। ये x इक्वल टू कितना आ गया 666 आ गया। x इक्वल टू कितना हो गया 666 माइनस कितना हो गया 536.82। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 666 में से 536.82 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, आगे क्या बचेगा 921। 129.18 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे कैसे बताओगे। सोल्व कर लीजिए, क्या दे रखा है 0.008 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.072। अब देखिए भाग ब्रैकेट में क्या दे रखा है 0.12 दे रखा है, मल्टीप्लाई 0.00, 3 बार 0 और 4 दे रखा है। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व कर दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको ऐसे कैसे रहने दो 0.008 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.072 डिवाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दियो, 0.12 को मल्टीप्लाई कर दो 0.004 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा फटाफट बताइए मुझे। देखिए फटाफट बताइए क्या आएगा, देखिए क्या आ जाएगा 12 चौक कितना हो गया 72, 72 हो गए। अब बात आती है दशमलव की, कैसे आएगा, कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 0.0 अपॉन में क्या है फटाफट बताइए। देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो देखिए क्या लिखोगे, इसको फटाफट देखिए, इसको क्या लिखोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो 48, 12 चौक 48, तो 48 का 48 आ गया। देखिए फटाफट देखिए 48 आ गया। टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 तो और ये 2 6 छोड़ के, तो इससे पहले कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 4 जीरो। इसको थोड़ा आगे लिखिए फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 12 चौक 48 हो गए, ठीक है। वो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये संख्या भी डायरेक्ट इंक्लूड करके बताया था आपको, ठीक है। तो कितना हो गया 4 जीरो पहले लगा दिए, 1 2 3 4 दशमलव 0, 2 जीरो, तो देखिए 2 दशमलव तो इसके बाद थे 4 ही हो गए, तो कितने हो गए 6, तो 4 और 2 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे देखिए वो जो डायरेक्ट स्टेप लिखने वाला था डायरेक्ट नहीं लिख के मैंने वो आपको समझाने के लिए लिख दिया।
0.72। ये अपोन में आ जाएगा क्या, मुझे बताइए। मल्टीप्लाई करोगे, ये भाग का साइन है तो अपोन में आ जाएगा क्या, 0.00040 और 48। बात समझ में आ रही है? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, किसको, 0.08 को मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से, तो क्या हो जाएगा, 2 10 मतलब ये है 2 ये है तो 4, कितना हो जाएगा 0.4, 1 2 3 1 8 हो गया। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, इतना समझ में आया नहीं है। और इसमें क्या थे, 3 जीरो थे भाई साहब, देखिए 1 जीरो था, 1 जीरो और आएगा, 3 और 2 5, तो 5 संख्याएं छोड़ के क्या आएगा, दशमलव लगेगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फटाफट देखिए, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1500। कैसे आ जाएगा 1500, देखिए अगर आपको सोल्व करना है तो आप 6 जीरो ऊपर लगा लीजिए, 2 नीचे लगा लीजिए, तो 4 जीरो ऊपर बचेंगे, कितना हो जाएंगे, ये 72,000 हो जाएगा बटा 48 हो जाएगा। सोल्व करोगे 1500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आगे इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 और ये कितना 0.12, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फटाफट राइट आंसर बताइएगा। क्या दे रखा है, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, क्या राइट आंसर हो सकता है। देखिए एक तो आपको ये है, कैसे करोगे, इसको क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा क्या। अब भी मुझे बताने की जरूरत है क्या, ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है भाई साहब। तो देखिए क्या करोगे, 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 और 2 9 10, 10 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 100 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में नहीं, ये वरना ऐसे भी कर सकते हो, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो, आना 100 ही है, बट इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उससे क्या करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो इससे इजी तरीके से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2, और ये क्या दे रखा है, 2 दे रखा है आपका मल्टीप्लाई में मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है कि, फटाफट बताइए थम्स अप करके। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया भाई साहब, ठीक है, और प्लस का 6 हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे, मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट सोल्व करके लिख दीजिए, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 5 है, मंझले कोष्टक में 2, ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 0 बच गया। आगे सोल्व करिए, क्या बचेगा, 1 का 1 माइनस क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट 5, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में है क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इजी तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कैसे आपको दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4, आगे क्या दे रखा है, मंझला कोष्टक 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, कैसे, सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करिए, 4 मल्टीप्लाई 3, बोर्ड मास का जो रूल है, बार फिर छोटा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा ब्रैकेट फिर का के की या ऑफ दे रखा वो, और फिर डिवाइड फिर प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई और सॉरी फिर प्लस माइनस, याद रखना है आपको। 4 मंझला कोष्टक 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 9 आ गया, मंझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, कैसे, 4 का 4 आ गया, 3 का 3 डिवाइड बाई 4 आ गया, मंझला ब्रैकेट 4 3 12 नहीं करना है, 12/9 कर दोगे गलत हो जाएगा, 4 का 4 आएगा, पहले इसको सोल्व करिए, 3/9 मंझला कोष्टक और ये बड़ा ब्रैकेट।
हमेशा याद रखिएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा मंझला ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। 4 3 12, 12/9 हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब बताइए 3/4 सोल्व हो गया, 4 को 12/9 से सोल्व करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12/9 से। क्यों करोगे, क्योंकि कोष्टक की संख्या अपने पास आई है। तो 4 मल्टीप्लाई क्या बड़ा ब्रैकेट कितना आ गया आपके पास, 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार चला जाएगा, कितना 48 हो जाएगा। तो भाग 48/9 हो गया, बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताइए फटाफट बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब देखिए क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 9/48। इसको सोल्व कर लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, फटाफट बताइए। कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, फटाफट बताइए, कुछ कैंसिल हो नहीं हो रहा। देखिए 3 से कैंसिल जरूर हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये कितना 18, 9/16, फटाफट बताइए 9/16 बचेगा, 9/16 बचेगा। अब देखिए आपके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, देखिए मल्टीप्लाई में 4 भी है, ये मत भूलिएगा, मल्टीप्लाई में 4 है तो क्या हो जाएगा 4 4 16, तो 9/4 आपका राइट आंसर, 4 4 16, तो 9/4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए इनमें से कोई है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देखिए क्या दे रखा है, के का आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1.6 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस 3.2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3.2 प्लस 2.1 को आपको ऐड करना है। तो क्या कैसे ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5.3 हो जाएगा। भाग में के दे रखा है और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, सोल्व करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आगे। क्या हो जाएगा, 2.5 का 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस का साइन, ये क्या दे रखा है 1.6 दे रखा है, माइनस मंझला कोष्टक क्या दे रखा है 3.2 दे रखा है, 3.2 दे रखा है, माइनस क्या हो गया आपका 5.3 हो गया, 5.3 लिख दिया, डिवाइड बाई क्या आपका के है। फटाफट बताइए समझ में आ रहा है कि थम्स अप करके बताइए फटाफट। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, इसको एक अलग कोष्टक में लिख लें। क्यों लिख लें, क्योंकि 5/3 डिवाइड बाई के दे रखा है अपने को। बताइए फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं आया। देखिए कैसे सोल्व करोगे अब आगे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऐसे कैसे रहने दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस 1.6 हो जाएगा, प्लस कितना चल रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, और ये माइनस कितना चल रहा है, छोटा कोष्टक 5.3 डिवाइड बाई के चल रहा है। इतना समझ में आ गया, फटाफट बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। और इन सब के इक्वल टू में क्या था दोस्तों, इन सब के इक्वल टू में था 0.65, इनके इक्वल टू में क्या था 0.65, इसके इक्वल टू में क्या 0.65 है। इसको आप आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे 4.6 हो जाएगा, और ये ऐड किया तो 4.6 हो गया। आगे क्या था आपका 5.3 डिवाइड बाई के था, और आगे क्या था 0.65 था, तो ये कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा, डिवाइड बाई के हो जाएगा, 4.6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.6। देखिए इसको इधर भेजा तो प्लस का होगा, इसको इधर भेजा तो माइनस का होगा, कितना हो जाएगा 0.65 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 5.3 के इक्वल टू कितना 5.3 डिवाइड बाई के, कितना बचेगा आपके पास, ये कितना बचेगा फटाफट बताइए।
3.95 बचेगा। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, फटाफट देखिए 5.3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3.95 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 1.35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1.35 इनमें से कोई नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट मुझे राइट आंसर बताइए क्या दे रखा है। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2। देखिए इनके ऊपर बार दे रखी है, कैसे सोल्व करोगे फटाफट बताइए। 7 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर बार दे रखी है और मंझला कोष्टक। बार का मतलब पहले ही सोल्व होगा आपका, और कुछ नहीं है इसका बार का मतलब। ठीक है दोस्तों, फटाफट देखिए तो क्या लिख सकते हो इसको क्या लिखोगे फटाफट बताइए। इसको लिख दोगे 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2। अब देखिए इसके अंदर क्या बचेगा आपका, ये तो 6 बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फटाफट बताइए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। ये 7 का तो 7 बच जाएगा, और 8 में से 5 जाएंगे, क्या बचेंगे 3 बचेंगे, तो -3। ये बार का मतलब ये पहले ये दोनों संख्याएं सोल्व होंगी, मंझला ब्रैकेट ये मंझला ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 18 माइनस कितना हो गया 5, ये कितना बचेगा, इसको सोल्व करोगे कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 तो 4 दूनी 8 और 6 कितना हो गया आपके पास, 8 और 6 14, और इसको सोल्व करिए तो कितना बचेगा 8, इसको हटाया तो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 9 इक्वल टू 27 आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए। अगर देखिए मेरा पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आए ना, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।